अक्षरा, अक्षरा क्या हुआ है आपको? अक्षरा क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? यहाँ कैसे आ गई आप? ये बेटा किस चीज की आवाज आई? पता है। अक्षरा आर यू ओके? अक्षरा क्या हो रहा है आपको? छोटे माँ, बाबूजी, अक्षरा, पता नहीं क्या हो गया। बहू, अक्षरा क्या हो रहा है? आप बोलिए तो कुछ भी। क्या हो रहा है तुझे? भाभी माँ, सीने में। नमन, डॉक्टर को फोन करो। और नैतिक, इसे कमरे में ले चलो। संभल के बैठ, आराम से। नमन, क्या कहा डॉक्टर ने? बस आ रही है। क्या हुआ डॉक्टर? घबराने की कोई बात तो नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। एसिडिटी अटैक था, प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है। लेकिन डॉक्टर, अक्षरा तो ऐसा कुछ भी नहीं खाती जिससे एसिडिटी हो। एसिडिटी के लिए खाना या ना खाना सिर्फ दो बातें नहीं है। कई बार नींद पूरी ना होना या फिर स्ट्रेस लेवल के बढ़ने से भी एसिडिटी लेवल बढ़ जाता है। आप ध्यान रखिए कि आगे से ये सब ना हो। जी जी, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम बहुत ध्यान रखेंगे। मैं इन्हें दवाइयाँ लिख के दे देती हूँ। साथ में इसे हो सके तो वनीला आइसक्रीम और ठंडा दूध दीजिएगा। जी जी। ये दवा टेक केयर अक्षरा। बेटा, इतनी तकलीफ हो रही थी तो मुन्ना को ही जगह देती ना। हाँ भाभी, अगर आप गिर जाते तो कुछ और हो जाता तो। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए ना। सबको इतना समझाती हैं आप और अपने बारे में इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? बहू, इसके आगे ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और भाभी माँ, आज के बाद हम ही ध्यान रखेंगे, 1 मिनट के लिए भी इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। चलो सब सोने दो उसे। नैतिक, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे खुद भी नहीं पता था। आई एम सॉरी, प्लीज ऐसे नाराज मत होइए। अच्छा, यही प्रॉब्लम है आपकी। आपको लगता है कि जो आप करती हैं वही ठीक है। आपको लगता है कि सारा काम बस आप ही कर सकती हैं। कितनी बार आपको कहा है कि आप टेंशन मत लीजिए, दूसरों के झगड़ों में मत पड़िए आप, लेकिन नहीं, आप मानती नहीं है। अब आप प्लीज आराम कीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि कम नींद की वजह से भी आपको कमजोरी हो सकती है, और मैं चाहता हूं कि ना आपको और ना ही हमारे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो। लीजिए, आइए। भगवान, इतनी देर हो गई। लीजिए। दादा, ये लीजिए। नैतिक, आप ये चाय किसके लिए बना रहे हैं? नैतिक, मुझे अभी नहाना है, पूजा करनी है। पूजा हो चुकी है। भगवान जी से कह दिया गया है कि आप बीमार हैं। अब आप चाय पीजिए, आराम कीजिए। नैतिक, घर के इतने सारे काम हैं, डुगू को भी स्कूल के लिए रेडी करना है। अक्षरा, आप भूल जाती हैं कि घर में मैं भी हूँ, घर में बाकी सब लोग भी हैं। सारे काम हो चुके हैं, लक्ष्य भी रेडी है। अब अगर और कोई बहाना बचा है तो आप चाय पीते पीते सोच लीजिए, कोई अच्छा आइडिया आ जाएगा। मैं नहीं पीऊंगी। और क्या नैतिक, इतने नाराज हाथों से चाय नाश्ता दे रहे हैं, सब कुछ बेस्वाद हो गया होगा। अब जैसा भी है, चुपचाप पी लीजिए और नाश्ता खाइए। लीजिए। और जब नाश्ता हो जाएगा उसके बाद दवा भी खा लीजिएगा। काश गुस्सा शांत करने की भी कोई दवाई होती, कितना अच्छा होता ना नैतिक। अच्छा, आपको लगता है कि मैं नाराज हूँ, जबकि ये सिर्फ कंसर्न है आपकी सेहत के लिए, लेकिन आपको एहसास हो तब ना।
मम्मी हमें भी चलना चाहिए, देर हो रही है। इससे पहले कि वो मॉडल्स पहुंच जाए हमें पहुंच जाना चाहिए। क्यों? आप नहीं पहुंचेंगे तो क्या कोई स्वागत नहीं करेगा उनका? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, स्टाफ है वहाँ, लेकिन हम खुद जाना चाहते हैं। देखिए तो दीदी, मॉडल्स के नाम सुनते ही कैसे चहक रहे हैं ये लोग। आप लोगों को कहीं से कुछ जलने की बदबू आ रही है क्या? हाँ दादू, लगता है इसी का दिल जल रहा है। एक नहीं, कई सारे एक साथ। काका आप लोग चलिए, मैं चेंज करके आता हूँ। अरे नहीं नहीं दादू, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप वैसे ही इतने हैंडसम लगते हैं। मुझे तो डर है कहीं वो मॉडल्स आपको अपने साथ मॉडलिंग में ना ले ले। चलिए माँ, अब हम भी चलते हैं। हमारी शायद यहाँ किसी को जरूरत ही नहीं है। हाँ बेटा। अब काका, आपको पता है कि ये फैशन शो लड़कों का है? लड़कों का? जी भाभी, ये फैशन शो लड़कों का ही तो है। देखिए दादा, जलन किस कदर इंसान को अंधा बनाता है। जिसे तुम जलन कह रहे हो बेटा, वो इनका प्रेम है। पर दादी, हमें तो किसी प्रकार की जलन नहीं होती। हमें तो पूरा विश्वास है खुद पर और हमारी पत्नियों पर। हाँ, तो फिर ठीक है ना, हम भी चलते हैं आपके साथ। आपके होटल, आपकी मदद भी हो जाएगी और हम कॉन्टेस्ट भी देख लेंगे। क्यों? बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है वहाँ आने की। हाँ, वैसे भी आप लोगों का वहाँ टाइम वेस्ट होगा और करने के लिए कुछ भी नहीं है। दीदी, अब जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। अकेले? भैया कहाँ है? भैया आज नहीं आएंगे, वो दी के साथ घर पर ही रहेंगे। नमन, ये अच्छा है। हमारी नई नई शादी हुई है और हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय ऑफिस जा रहे हैं और भैया भाभी यहाँ घर पे। भैया को तो ये पता भी नहीं है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पर मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। अच्छा, आई ट्राई टू कम बैक अर्ली, ओके? जाओ। बाय। क्या वो करिश्मा, तुम यहाँ पे अकेली क्यों बैठी हो? सब ठीक है ना? मैं समझ सकता हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इन बातों पे ना तुम ज्यादा ध्यान मत दो, अवॉइड करो। ऐसी बातों से ना सिर्फ टेंशन होती है करिश्मा। तुमने कल देखा ना, अक्षय की तबीयत कितनी खराब हो गई थी, सिर्फ टेंशन की वजह से। डॉक्टर के जाने के बाद भी उन्हें नींद नहीं आई, वो बस इसी बारे में सोच रही थी। करिश्मा प्लीज, इस हालत में ना उनका खुश रहना बहुत जरूरी है। अभी अभी उनकी तबीयत थोड़ा संभली है, लेकिन अगर घर के हालात ही ऐसे होंगे तो वो खुश कैसे रहेंगी? इसलिए ना हमें इस माहौल को थोड़ा सा सुधारना होगा और उसके लिए सबके बीच में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो भैया, आपको क्या लगता है घर की अशांति का कारण मैं हूँ? नहीं नहीं करिश्मा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया सब मुझे ही समझाना चाहते हैं क्योंकि सबको लगता है कि मैं ही गलत हूँ। पर भैया, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया और इनफैक्ट अक्षरा भाभी को भी मैंने जो कुछ कहा है वो गलत नहीं है। क्या कहा तुमने अक्षरा से? ऐसा क्या कह दिया तुमने कि वो इतनी परेशान हो गई? यही तो वजह नहीं है उसकी तबीयत खराब होने की। अब इस बात का इल्जाम भी आप मुझ पे लगाइए। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ तुमसे। हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती हो तुम? मैं या आप मॉम, अब कौन किसे गलत कह रहा है बताइए। मैंने किसी को गलत नहीं कहा, मैं बस तुमसे पूछ रही हूँ करिश्मा। फॉरगेट इट मॉम, आपसे बहस करके कुछ फायदा नहीं है। हद करती है ये लड़की, गुस्सा तो हर वक्त इससे नाक पे चढ़ा रहता है। हाय, लुकिंग वेरी प्रिटी। कहीं बाहर जा रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, वो तुम इतनी अच्छी तरह तैयार होकर आई हो और इतनी अच्छी लग रही हो इसीलिए। एनीवे, ये है वो सीडी और सारे फोटोग्राफ्स इसी में। तो मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी? मेरा मतलब है कि यहाँ तक आए हैं तो एक कॉफी तो पी सकते हैं ना? ओके, एक्सक्यूज मी,
हेलो सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। कुछ अच्छा सा पिला दो यार। आपका कैपुचिनो और मोका। यस मैम। उसे आपकी पसंद कैसे पता? एक्चुअली ये मेरी फेवरेट जगह है। मैं कई सालों से यहाँ आता हूँ। वैसे आपको पता होगा ना कि वहाँ उस वॉल में लोग क्या लिखते हैं? वहाँ लोग अपनी फीलिंग्स लिखते हैं। इस कैफे में जो भी उनका एक्सपीरियंस होता है वो वहाँ उस वॉल पर लिख देते हैं। हाउ नाइस ना। वैसे आपने भी वहाँ कभी कुछ लिखा है? एक्चुअली हाय गाइस, आई एम गुड। हाउ आर यू ऑल? ऑल वेट सर। सर मैं तो उस दिन आपका गाना सुन नहीं पाया था, लेकिन आज आपको गाना सुनाना ही पड़ेगा सर। नहीं नहीं, आज नहीं सर। अच्छा गाइए मत, पर एक बार गिटार तो बजा दीजिए है ना, प्लीज प्लीज सर। सर 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 प्लीज। ओके। मैं जानता हूं कि आप परेशान क्यों हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है नैतिक, जब दोनों में से कोई एक संभलने लगता है ना, और अगर उसी टाइम कोई दूसरा कुछ कहता है ना, तो बात फिर वही पहुंच जाती है। अगर कोई एक बोलने लगता है तो दूसरा भी चुप नहीं रहता है। यहाँ पर भी वही हुआ है। उनका जो है सो है, लेकिन प्लीज आप देखिए कि इस बात की ना आप कोई टेंशन ना लें। अच्छा, उनका रिश्ता हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे, जो हो सकेगा हम करेंगे। आप देख क्या रही हैं, बोलिए ना। ऐसे नहीं, गीता पे हाथ रख के कसम खाई। हाँ नैतिक, मैं पूरी कोशिश करूँ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही काफी है। कोशिशें कामयाब हो ही जाती हैं। चलिए मैं आपके लिए कुछ पढ़ता हूँ। अरे आपका ऑफिस? अरे आज तो मैं अपनी प्यारी सी बीवी की ड्यूटी पे हूँ। वाओ, ब्यूटीफुल। थैंक्स। चले? एक मिनट, मुझे भी वहाँ कुछ लिखना है। ओके, चलो। वैसे आपने भी कुछ लिखा है यहाँ पर? एक वक्त था जब तेरी हर अदा जादू थी, अब ना वो वक्त रहा ना वो जादू। क्या मैं पूछूं आलोक जी से वो कौन थी? अरे मुस्कान, लगता है मैं मेरी गाड़ी की चाबी वहीं टेबल पर भूल गया हूँ। तुम गाड़ी के पास चलो, मैं चाबी लेकर आता हूँ। ये कंबल बड़ी अच्छी है नहीं? क्या बात है देवयानी, गुस्से में हो क्या? घुटने तोड़ के मानोगी? जैसे गरम कंबल है ना, वैसा ही कोई ठंडा कंबल भी होना चाहिए, जिसे डाल के गुस्सा छू मंतर हो जाए। जब दोनों आमने सामने तलवारें पकड़ के खड़े होंगे तो युद्ध तो होगा ही ना देवयानी। किसी एक को तो तलवार नीचे रखनी होगी, है ना? मैं आती हूँ तुम्हारे दादाजी को दवाई दे।
अक्षरा, अक्षरा, नैतिक, वो अक्षरा बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। वो क्या हुआ छोटी माँ, इतनी परेशान क्यों है? करिश्मा घर छोड़ के चली गई। क्या? ये किसे कह दिया आपसे? मैंने खुद देखा, बड़ा सा बैग लिया और वो चली गई अक्षरा। तो आपने रोका क्यों नहीं उसे? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। प्लीज कुछ करो, उसे रोको, उसे मना के घर ले आओ। हाँ छोटी माँ, प्लीज ऐसे परेशान मत होइए, कुछ करते हैं। आप एक काम कीजिए, आप किसी को कुछ मत बताइए, नमन को तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ, हम कुछ करते हैं, हम उसे ढूंढ के लाते हैं। चलिए रहते। हाँ चलिए चलिए चलिए। लगा फोन? नहीं नैतिक, नॉट रीचेबल आ रहा है। तो फिर ड्राइवर को फोन करके पूछे, उसे पता होगा कि कहाँ है वो। हाँ हाँ। जी भाभी जी। हेलो, तुम करिश्मा मैडम के साथ थे ना? वो कहाँ है? उनका फोन नहीं लग रहा है एक्चुअली। भाभी जी वो तो मेहता नगर में आई है, सूर्यकांत बिल्डिंग है ना, वहाँ पर गई है। अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, हम आ रहे हैं। पर भाभी जी मैं तो वापस आ गया, उन्होंने कहा शमशेर वापस चले जाओ, मैं निकल गया वहाँ से। अच्छा ठीक है नैतिक, मेहता नगर सूर्यकांत बिल्डिंग, जल्दी चलिए। हाँ। चलो, सब साड़ियाँ ड्राई क्लीन होकर आ गई हैं। अब इन्हें अच्छे से संभाल देते हैं, नीम के पत्ते और कपूर की गोलियां डालकर, फिर कीड़े नहीं लगेंगे ना। वैसे इन कपड़ों को रोज रोज थोड़ी पहन सकते हैं। हाथियों का अच्छा है, ना कोई चमचम ना कोई जरी गोटा। माँ, बड़ी माँ, ये किसकी साड़ी है? देखिए ना इस पे कितना सुंदर काम। अगर नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। है तो छोटी की, पर तू क्या करेगी इसका? इसका गोटा और बॉर्डर निकाल के किसी और ड्रेस पे लगा दूंगी। हो गया डिजाइनर पीस रेडी। नहीं नहीं बेटा, साड़ी खराब हो जाएगी। माँ, आप ये साड़ी पहनने वाले हो? नहीं पहनोगे, मुझे पता है। अरे इतनी हैवी साड़ीज आजकल डेली वेयर में कहाँ काम आती हैं, और शादी में आप साड़ी रिपीट नहीं करते, तो वैसे भी ये साड़ी खराब ही होने वाली, तो इससे अच्छा मुझे दे दीजिए ना। अक्षरा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम से चलिए। हाँ, मेरी तबीयत अभी ठीक होगी जब करिश्मा मिलेगी। एक काम कीजिए, आप ये साइड जाइए, मैं ये साइड जाती हूँ, ठीक है? भाभी माँ, ये लड़की कहाँ गई होगी? ये वापस तो आ जाएगी ना? अगर वो नहीं आई तो मेरा बेचारा नमन पता नहीं टूट जाएगा। भाभी माँ, वो ऐसा कुछ नहीं होगा देवयानी, तू चिंता मत कर। अब मुन्ना और बहू गए हैं ना उसे लाने, आ जाएंगे। पर अगर करिश्मा नहीं मानी तो? मान जाएगी देवयानी, बहू मना लेगी उसे। पर अब तू ये सब मत सोच। देख, अभी राजवन्ना और नमन आते ही होंगे, अब ये सोच के हम उन्हें क्या बताएंगे। समझती हो तुम खुद को? हाँ भाभी, आप यहाँ क्यों आई हो? क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? क्या साबित करना चाहती हो? और तुम्हें लगता है ये सही कर रही हो तुम? तुम्हें लगता है ये सब करने से तुम्हारी मुश्किलें हल हो जाएंगी? पहले शादी से भागी, अब घर से भाग रही हो। तुम्हें ये सब क्या खेल लगता है करिश्मा? इतना समझाया तुम्हें करिश्मा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लगता है मुझे से गलती हुई जो तुम पर मैंने इतना विश्वास किया। देखो, गलतफहमी कहाँ नहीं होती है, किस रिश्ते में नहीं होती है, अनबन भी होती है, लेकिन तुम अपना पॉइंट रखो ना। अगर तुम सही हो, ऐसे घर से भाग जाने से क्या मतलब होता है? क्या निकलेगा इससे? तुमने ये तक नहीं सोचा कि तुम्हारे ये करने से घर पे कितनी बदनामी होगी। तुम्हें इतना एहसास नहीं होने कितनी तकलीफ, कितना दुख होगा। भाभी, और आप लोग जो मुझ पर इल्जाम लगाते रहते हैं उसका क्या? ये नहीं सोचा मुझे कितना हर्ट और मुझे कितनी तकलीफ होगी? मतलब भाभी, मैं ये घर छोड़ के नहीं जा रही थी। तो फिर ये बैग लेकर कोई मुझ पे विश्वास नहीं करता है भाभी। किसी को ये नहीं लगता? शायद मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। भाभी, मैं ये बैग लेके घर से निकली थी क्योंकि मुझे अपना पुराना सामान डोनेट करना था इस एनजीओ में। सबके दिमाग में मेरी एक सेट इमेज है जो कभी चेंज नहीं होगी। जॉब इंटरव्यू के लिए गई तो सबको लगा घर से अलग हो रही। आज बैग लेके घर से निकली तो सबको लगा घर छोड़ के जा रही हूँ। अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ तो सबको लगता है कि बहस कर रही हूँ। भाभी, मुझे तो कोई नहीं समझता यहाँ। सॉरी करिश्मा, वो एक्चुअली तुम इस तरह बिना बताए घर से आ गई तो हमें लगा कि तुम। भाभी, मैं एक चीज समझ चुकी हूँ, मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं, मैं किसी को खुश नहीं रख पाऊंगी। मुझे कोई नहीं समझता भाभी, आप भी नहीं।
आपने ये बात प्रूफ कर दी भाभी आज यहाँ आकर। सोचा कि एक बार घर से भाग गई हूँ तो बार बार भाग जाऊंगी, राइट? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।